ओम शांति। आइए सुनते हैं 12 अक्टूबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरीके से राम जी पुरुषोत्तम संगम युग पर जो पुरुषोत्तम सभी पुरुषों में उत्तम रामचंद्र जी हुए, जिन्होंने दह संस्कार रावण का किया। रावण का जो भी था, रावण को ही उन्हें वध किया और वध करके अपने रीति की स्थापना की और उनकी जय जयकार हुई। रावण हाहाकार हुई। रावण ने कहा, रावण की ही 10 विकार होते हैं और 5 स्त्री के 5 पुरुष के मिलाकर दशानन रावण तैयार होता है। और रावण तो साल में एक बार जलाया जाता है। और तुम्हारे भी विकार को हर रोज़ अपने मन चेकिंग करनी है कि कोई विकार तो नहीं है। अगर कोई विकार है तो उसको तुरंत भस्म कर दो, जला दो और तुम श्रेष्ठ बन जाओगे। जिस तरीके से रावण का वध हो गया है, तुम्हें अपने विकारों का वध करना है। शुभ चिंतक और शुभ कामना की तुम्हें बहुत बहुत सेवा करनी है, विश्व का कल्याण करना है और तो हर कर्म प्राप्त करनी है। देखो, अष्ट शक्तियाँ जो होती हैं, दुर्गा देवी अष्ट शक्तियाँ, इसी तरीके से शिव बाबा ने कहा, तुम भी बच्चों अष्ट शक्तियों को सिद्धि करो। सामना करने की शक्ति, क्षमाने की शक्ति, परखने की शक्ति, सहनशीलता की शक्ति और निर्णय लेने की शक्ति। बाबा ने 8 शक्तियों का वर्णन दिया है। उसी तरीके से जो मन से, जो हृदय से तुम मन से संकल्प करोगे, वही तुम्हारी सिद्धि हो जाएगी। शिव बाबा ने कहा, हंसते खेलते अपने घर को रोशन करो और घर का कल्याण करो। तुम सफलता मूर्त बच्चों हो, तुम्हें सफल होने का वरदान मिला है। शिष्टाचारी हो तुम, शुभ चिंतक हो तुम, विश्व कल्याणकारी हो तुम। शिव बाबा ने कहा, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, तो तुम बच्चे मेरे मास्टर सर्वशक्तिमान हो। तुम्हें अब पुरानी दुनिया का त्याग करना है और नई दुनिया की स्थापना करनी, नई दुनिया के लिए तैयारी करनी है। अब नवरात्र समाप्त हो गया, रावण भी जल गया और आगे अब दीपावली आएगी। अब शुभ ही शुभ सब कर्म होंगे। तो बाबा ने कहा, ये चेकिंग करो कि हम कितना याद करते हैं शिव बाबा को। याद में ही सुख है। तुम बच्चे हठ योगी नहीं हो, तुम बच्चे राजयोगी हो, बाबा ने कहा, क्योंकि तुम चलते फिरते हर कर्म करते हुए तुम्हारी पदम गुणा की कमाई है। बाबा ने कहा, तुम याद करते हो, कर्म करते हो, तुम्हारा कोई काम रुकता नहीं है और तुम काम करते करते, अपना कार्य करते करते याद बाबा की करते हो, तो तुम्हारी हर समय सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए तुम राजयोगी हो, राज ऋषि हो बच्चों। बाबा ने राज ऋषि का वरदान दिया है। बाबा ने कहा, बच्चों अपने घर का बहुत कल्याण करना है, घर की बहुत संभाल करनी है। किसी को देखकर अपने घर की बर्बादी मत करो। किसी के घर में कुछ भी हो रहा है, तुम अनदेखा करो। बस एक बाबा की सुनो, बाबा की ही श्रेष्ठ मति का धारण करो। धारणा बाबा बताते हैं कि हर एक पुरुष, हर एक आत्मा उत्तम है, क्योंकि पुरुषोत्तम संगम युग है। इसी समय तो ये पढ़ाई पढ़ करके पुरुषों में उत्तम, जो अच्छी श्रेष्ठचारी, जो श्रीमत पर चलते हैं, वही पुरुषोत्तम, सबसे उत्तम पुरुष बनते हैं। बाबा ने कहा, ये मौका तुम्हें गंवाना नहीं है। ये मौका बहुत ही सुनहरा तुम्हारा है और क्रोध नहीं करना है, लालच का भाव नहीं रखना है, किसी को भी गलत कहना नहीं है, बच्चों को भी बहुत सुधार प्यार से समझाना है, बच्चों को भी मारना नहीं है। बाबा ने कहा, मारने से बच्चे बिगड़ जाते हैं, उनका भी संभाल करो, प्यार से समझाओ। अगर कोई भी विकार तुम्हारे घर में किसी का, मनुष्य के हैं या स्त्री के हैं, किसी बच्चों के हैं, तो शुभ चिंतक से उसको समाप्त करो। शुभ भावना, शुभ कामना करो
तो बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, सिक्के लगे बच्चों को गुड मॉर्निंग, ओम शांति बच्चों, ओम